हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी एकेडमी में। एएलपी जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है, साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शिफ्ट वाइज लेके आया हूँ। ये दूसरी क्लास है, 2018 में पूछे गए प्रश्न इसमें हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोग अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न उत्तर को हाईलाइट कर दिया है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलॉम्ब है। अगला प्रश्न गति के दूसरे समीकरण द्वारा स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है बोरान धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। अगला प्रश्न है कूलॉम्ब का नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है यकृत मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कॉलेनकाइमा ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। अगला प्रश्न है आर्किमिडीज भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की। अगला प्रश्न है वाष्पीकरण एक सतही घटना है। अगला प्रश्न है अपच का इलाज करने के लिए एंटासिड प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है गति के अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है 13 अगस्त 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अगला है अमीबा में बाइनरी विखंडन का अलैंगिक प्रजनन होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन है। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। अगला प्रश्न एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है अवतल दर्पण कहा जाता है। अगला प्रश्न है युग्मक संलयन को अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्रिया होने पर नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है टाइटेनियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। अगला प्रश्न आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न विद्युत प्रवाह को मापने के लिए एमीटर यंत्र प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 13 अगस्त 2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है पौधों में ऑक्सिन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। अगला प्रश्न है कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। अगला प्रश्न है गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम सेंट्रोमियर है। अगला प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। अगला प्रश्न है
ध्वनि निर्वात माध्यम से गुजर नहीं सकती है। अगला प्रश्न है, कार्बन C12 के एक मोल में 6.02 गुणे 10 की पावर 23 परमाणु होंगे। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई हॉर्स पावर है। अगला प्रश्न है, काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को अंडक कहा जाता है। अगला प्रश्न, बल के समीकरण में F बराबर m इंटू ए के बराबर है। इसका मतलब ए सूत्र है, बल का सूत्र है। F बराबर m इंटू ए होता है, m गुणे ए। अगला प्रश्न, कार्बन के अपर रूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में कोक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इथाइन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न, रक्त का प्लाज्मा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। अगला प्रश्न 14 अगस्त 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। आइए देखते हैं। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से दिखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व Li मतलब लिथियम है। अगला प्रश्न है, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, जिसे गर्भनाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान है। अगला प्रश्न है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोस्टेट ग्रंथ मूत्राशय के नीचे मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नीली लौ उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, संवेग की इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा प्रजनन मुकुलन द्वारा करता है। अगला प्रश्न, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 27.3 होती है। तो हमें आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे। तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो आप सभी के लिए ALP टेक्नीशियन, RRB, NTPC, RPF, SI, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसी ही वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।